नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। होली की आप सबको शुभकामनाएं। होली के पर्व में आपके सारी चिंता, दुख, तकलीफ़ें दहन हो जाए होली की पवित्र अग्नि में, और नई खुशियाँ आए आपके जीवन में, यही कामना करता हूँ ईश्वर के चरणों में। तो होली की एक कथा होती है जिसमें एक राक्षसी है जिसका नाम होता है होलिका। और होलिका जो है, इसे वरदान प्राप्त होता है कि अग्नि उसे कभी जला नहीं पाएगी, और ये वरदान उसे लोक कल्याण के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया है, ताकि कहीं पे कहीं आग लगी हो या फिर खुद को अग्नि से बचाना हो, इसलिए उसे सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा एवं खुद की सुरक्षा के लिए ये वरदान प्राप्त था। और ये होलिका राक्षसी जो है, और इसका एक भाई भी था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यप को एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद, जिसकी बुआ थी होलिका। तो ये जो प्रहलाद जी थे, उनकी विष्णु भगवान पर अटूट भक्ति थी। वो उनके जाप, ध्यान, भजन, कीर्तन में लगे रहते थे हमेशा। तो लेकिन ये जो भक्ति है भक्त प्रहलाद की, ये उनके पिताजी हिरण्यकश्यप को कतई पसंद नहीं थी। उन्हें नफरत थी विष्णु से, क्योंकि वो भगवान विष्णु को राक्षस कुल का शत्रु मानते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार मना किया विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे, लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। वो तो एक रूप हो गए थे अपने विष्णु भगवान से, और हमेशा उनका जाप करते रहते थे, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। इस तरह से नाम जाप हमेशा उनका चालू रहता था प्रहलाद जी का। तो इस बात से निराश होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ख़त्म करने की कई योजनाएं की, उनके प्राण लेने के लिए। जैसे कि उन्हें जहर पिलाया गया, उन्हें गरम तेल की कढ़ाई में फेंका गया, उन्हें ऊंचाई से धकेला गया। लेकिन हर बार प्रहलाद की भक्ति ने उनकी रक्षा की। उनके इष्ट भगवान विष्णु ने हर बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। और इस वजह से फिर होलिका और हिरण्यकश्यप बहुत परेशान थे कि प्रहलाद का हर बार रक्षण हो रहा है और उसका बाल भी बाका नहीं हो रहा। जहर भी पी गया प्रहलाद और उसे हिचकी भी नहीं आई। लेकिन अब इस बार होलिका ने अपना जो वरदान था अग्नि विजय का, उसके तहत उसने ये सोचा कि प्रहलाद को वो गोद में लेकर बैठेगी, और प्रहलाद को क्या लगेगा कि मैं बुआ की गोद में हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, और प्रहलाद भी अग्नि में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो प्रहलाद को तैयार किया गया कि होलिका के साथ वो अग्नि में बैठ जाए और उन्हें कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कहा गया। और प्रहलाद जी का भी यही विश्वास था कि उन्हें अग्नि में कुछ नहीं होगा। तो फाल्गुन पूर्णिमा आई। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को प्रचंड अग्नि जलाई गई, और उसमें होलिका अपने भाई के पुत्र प्रहलाद के साथ बैठ गई जलती अग्नि में। और प्रहलाद का तो अपने इष्ट का जाप चालू ही था, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। इस तरह से उनका जाप चल रहा था। और होलिका को बड़ा घमंड हो रहा था कि उसे अग्नि तो कुछ नहीं कर पाएगी, अग्नि से वो जल नहीं पाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा था और इसका होलिका का अंग अंग जलने लग गया, उसे जलन महसूस होने लग गई और वो जलकर भस्म हो गई। और अग्नि से भक्त प्रहलाद जीवित बाहर निकल आए। तो तब से होली की परंपरा शुरू हुई है, होली दहन की। होली की दहन में हमें अपने सारे बुरे विचार त्याग देने होते हैं, जला देने होते हैं, और नई शुरुआत की जाती है अपने आने वाले साल की। और फिर होली का दहन के बाद दूसरे दिन लोगों ने
खुशियाँ मनाई। वसंत ऋतु तो चल ही रहा था और लोगों ने वसंत उत्सव मनाया, एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाया, पानी फेंका, खुशियाँ मनाई कि आतताई की बहन ख़त्म हो गई। अभी आतताई अत्याचारी हिरण्यकश्यप का भी अंत ज़रूर होगा भगवान विष्णु के हाथों। ऐसा भी लोगों में उम्मीद बन गई और लोगों ने खुशियों से ये दिन मनाया। तो तब से होली की परंपरा शुरू हुई है। तो इस तरह से होली मनाई जाती है, रंग गुलाल उड़ाकर और होलिका दहन करके। हैप्पी होली सबको, आपकी होली बड़ी ही खुशियों भरी हो। धन्यवाद।